ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस आज संविधान सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। मुद्दा सिर्फ एक मूर्ति का नहीं, बल्कि संविधान और उसकी विचारधारा की लड़ाई का बन चुका है। ग्वालियर में कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखे हमले किए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए या नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रांगण में नहीं लगाई, तो ये माना जाएगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। अब ये बात सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया था, ये इतिहास है। उसका विरोध किया था, ये भी इतिहास है। और आज उसको और प्रमाणित हो गया जब हम बचा रहे हैं संविधान सत्याग्रह दिवस, संविधान के बचाव के लिए संविधान बचाओ दिवस, और वो क्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या दिवस। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। ठीक है, चलो। आपातकाल की स्थिति बरसी मनाई जा रही है, बरसी मनाई जा रही है। अरे तो संविधान को बचाने का इतना ही तुम्हारा लगाव है, तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते हो उच्च न्यायालय के प्रांगण में? इधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी थोपकर संविधान को कुचलती थी, वही आज संविधान की दुहाई दे रही है। अरे बाबा, जिस राजनीतिक दल ने 25 जून 1975 पे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पैरों में रौंद दिया था, और जिस राजनीतिक दल ने वो काला अध्याय पूरे भारतवर्ष के ऊपर गले में ठोस करके रख दिया था, आज वो दल संविधान की बात करेगी। संविधान को हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता, संविधान को आत्मा में जीवित रखना होगा। और जिस दल के माथे पर ये काला धब्बा है, यह वर्ष 50वीं, मैं तो कहूंगा, शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में ये शब्द बहुत संभल के इस्तेमाल किया जाता है। 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, आपातकाल की। उनको तो हर वर्ष 25 तारीख को, मतलब कल के दिन का पश्चाताप करना चाहिए। तब शायद उनके जो घिनौने हरकत हुए हैं, उनके पाप धोने का समय 25 तारीख हर साल का होना चाहिए। और वो दल आज संविधान की बात करे, वो दल आज बाबा साहब अंबेडकर की बात करे। जिस दल ने चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा किया, उनको हराया, जिस दल ने बाबा साहब अंबेडकर को अपने कैबिनेट से अलग कर दिया, वो दल बाबा साहब अंबेडकर की बात करेगी। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी विचारधारा और सोच है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कपड़े पहनकर कांग्रेस घूम रही है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे कमलेश्वर पटेल और जयवर्धन सिंह ने भी बीजेपी पर संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने के तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए, कभी इनके सांसद बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट पे ही जितने दंगे फसाद हो रहे हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब बाबा साहब की मूर्ति अगर संविधान परिसर में, जहां से लोगों को न्याय मिलता है, अगर वहां नहीं लग सकती तो कहाँ लगेगी? और ये विरोध कौन कर रहे हैं? आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग विरोध कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भारत के संविधान को
और जो देश में मौलिक अधिकार लोगों को मिले हैं उसका हनन करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेता कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे मौन का कार्यक्रम रखा गया है, सत्याग्रह का कार्यक्रम है। इसके विरोध में जो न्यायालयीन परिसर में जबलपुर में हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं करने दे रहे हैं, उसके विरोध में आज 11 से 5 सत्याग्रह है। कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश भर के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये मांग करते हैं मौन के माध्यम से कि बाबा साहब की मूर्ति न्यायालयीन परिसर में स्थापित की जाए। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति का विवाद अब सियासत में बदल गया है और सियासत में इसलिए बदल गया है क्योंकि अब इस पर सियासत होने लगी है। जहां कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा सहित कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भाजपा और आरएसएस पर सियासत करने के आरोप लग रहे हैं, मूर्ति न लगाने के आरोप लग रहे हैं, इसके पीछे जो घटनाक्रम चल रहा है उसके आरोप जो है आरएसएस और भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ग्वालियर में संविधान सत्याग्रह का कार्यक्रम किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है ये वो पार्टी है जो संविधान को पैरों से कुचलती है, ये वो पार्टी है जिसने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है और बाबा साहब को चुनाव में अगेंस्ट प्रत्याशी खड़ा किया था। ये वो पार्टी है जो आज संविधान की बात कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा मूर्ति लगती है कि नहीं, ये विषय बात का है, लेकिन फिलहाल तो सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।